भोपाल के एक पुराने मोहल्ले में धूप की किरणें धीरे धीरे बरामदे में उतर रही थीं। रसोई से चाय की महक आ रही थी, पर घर के कोनों में एक अजीब सी खामोशी थी। सुजाता ने गैस बंद की, 2 कप चाय बनाई और थके कदमों से बाहर आई। दरवाजे के पास पहुंची तो देखा, लकड़ी की कुर्सी पर उसकी सास सरस्वती देवी बैठी थीं। सफेद साड़ी, बालों में हल्का तेल और आंखों में अनकही थकान। सुजाता ने नमस्ते करने के लिए हाथ जोड़ा, लेकिन कुछ अटक गया गले में। वो बस बोली, माँ जी, चाय रख दी है। सरस्वती देवी ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर नजरें जल्दी ही नीचे झुक गईं। घर में यही माहौल पिछले कई महीनों से था। राहुल, उनका बेटा, मुंबई में नौकरी करता था। शुरुआत में सब साथ रहते थे, लेकिन प्रमोशन के बाद उसने नया फ्लैट ले लिया और कहा, माँ, गांव में आराम से रहो, यहाँ भागदौड़ बहुत है। मैं और सुजाता आते रहेंगे। सरस्वती देवी ने उस दिन भी वही मुस्कान दी थी, जो बाहर दिखती थी लेकिन अंदर से टूटी हुई थी। पुराने घर में अब बस उनकी सांसें, उनकी यादें और एक पुराना रेडियो बचा था। कभी कोई पड़ोसी दाल रख जाता, कभी दूध वाला पूछ जाता, अम्मा, बेटा कब आ रहा है? और वो बस मुस्कुरा देती, जल्दी आएगा बेटा, बहुत काम है ना। पर शाम होते ही नजरें दरवाजे पर टिक जाती। शायद आज सुजाता की आवाज सुनाई दे, माँ जी, चाय पी लीजिए। लेकिन अब वो आवाज बहुत दूर चली गई थी। एक दिन राहुल का फोन आया, माँ, सुजाता कुछ दिन के लिए आपके पास आ रही है। सरस्वती देवी का चेहरा खिल उठा। अरे, बहुत अच्छा किया बेटा। मैं तो रोज सोचती थी उससे बातें करने को, पर फोन कटने के बाद उनके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। वो अकेली क्यों आ रही है? 2 दिन बाद जब टैक्सी गेट के सामने रुकी, सुजाता थकी सी उतरी, लेकिन चेहरे पर गहरा सुकून था। कैसी है माँ जी? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बता, सब ठीक? हाँ, उसने बस इतना कहा और अंदर चली गई। उस रात खाने के दौरान सुजाता ने धीमे स्वर में कहा, माँ जी, राहुल कुछ समय तक यहाँ नहीं आएगा। सरस्वती देवी ने बस इतना पूछा, क्यों? बस थोड़ा काम का दबाव है। लेकिन उसके चेहरे पर काम का दबाव नहीं, दिल का बोझ साफ झलक रहा था। अगली सुबह सरस्वती देवी मंदिर के सामने बैठी थीं। सुजाता उनके पास आई और बोली, माँ जी, मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि राहुल ने भेजा, मैं खुद आई हूँ। सरस्वती देवी ने चौंक कर देखा। क्यों बेटी? सुजाता की आवाज कांप रही थी। हमारे बीच अब पहले जैसी बातें नहीं रही माँ जी। वो अब देर से घर आता है, बात करने से कतराता है और अब किसी और से जुड़ गया है। सरस्वती देवी कुछ पल चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, बेटी, यहीं रह जा कुछ दिन, दिल को सुकून मिलेगा, शायद दोनों को। सुजाता रो पड़ी। वो सोच रही थी कि माँ जी उसे दोष देंगी, कहेंगी। बीवी बनना आसान नहीं होता, लेकिन वहां बस ममता थी, एक शांत, गहरी ममता। शाम को दोनों बरामदे में बैठी थीं। सरस्वती देवी ने कहा, एक बात कहूं बेटी, शायद तुझे अजीब लगे। बोलिए माँ जी। जब मैं तेरी उम्र की थी, मेरे पति तेरे ससुर जी बहुत गुस्से वाले थे। हर छोटी गलती पर अपमान करते और मैं चुप रहती। सोचा एक दिन समझेंगे, पर वो दिन कभी नहीं आया। फिर एक सुबह उन्होंने कहा, मुझे अकेला रहना है, और चले गए। उसके बाद लोग बोले, सरस्वती, तेरी ही गलती होगी। किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ था। उस दिन मैंने ठान लिया, जब मेरा बेटा बड़ा होगा, मैं कभी उसकी पत्नी को अपनी तरह टूटने नहीं दूंगी। सुजाता की आंखों में आंसू थे। माँ जी, आपने राहुल को कभी बताया नहीं? बताया था बेटी, पर हर पीढ़ी सोचती है कि वो अपनी गलती खुद नहीं दोहराएगी, फिर वही रास्ते चुन लेती है। दिन गुजरने लगे। सुजाता और सरस्वती देवी के बीच एक अजीब सा अपनापन पनपने लगा। दोनों साथ में खाना बनाती, पुराने फोटो देखती, मंदिर में दिया जलाती। एक दिन सुजाता ने कहा, माँ जी, मैं वापस जाऊंगी, पर अब चुप नहीं रहूंगी। अगर रिश्ता बचाना है तो दोनों को मेहनत करनी होगी। सरस्वती देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जो तेरे दिल को सुकून दे वही कर, पर कभी किसी रिश्ते को निभाने के लिए खुद को मत मिटा देना। उस रात सुजाता ने देखा, सरस्वती देवी एक पुरानी डायरी में कुछ लिख रही थीं। क्या लिख रही है माँ जी? कुछ यादें, शायद कोई पढ़े तो समझे। सास की डायरी। सुजाता मुस्कुराई। सरस्वती देवी ने कहा, हाँ बेटी, सास की नहीं, एक माँ की कहानी। जिसे दुनिया हस्तक्षेप कहती है, वो दरअसल एक डर होता है कि कहीं उसकी बहू भी उसी दर्द से ना गुजर जाए। सुजाता ने उनका हाथ थाम लिया। माँ जी, अब मैं अकेली नहीं हूँ, आप मेरे साथ हैं।
कुछ हफ्ते बाद राहुल गांव आया। चेहरे पर झिझक और आंखों में ग्लानि थी। माँ, मुझे सब पता चल गया, माफ कर दो। सरस्वती देवी ने कहा, बेटा, माफी मुझसे नहीं, उससे मांग जिसने तेरे लिए आंसू बहाए और फिर भी तेरी इज्जत बचाई। राहुल की आंखें भीग गईं। माँ, मैं वादा करता हूँ, अब उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। सरस्वती देवी मुस्कुरा दी। उन्हें लगा सालों बाद ये घर फिर से घर बन गया है। रात को उन्होंने डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, हर सास के भीतर एक दबी हुई कहानी होती है। लोग उसे सख्त कहते हैं, पर वो सिर्फ चाहती है उसकी बहू वो दर्द न झेले जो उसने कभी अकेले सहा था। डायरी बंद करते हुए उनकी आंखों से आंसू बहे, पर वो आंसू अब दुख के नहीं थे, वो शांति के थे। अगली सुबह जब सूरज की किरणें दीवारों पर फैली, बरामदे में फिर हंसी गूंज उठी। सुजाता चाय बना रही थी और सरस्वती देवी तुलसी को पानी दे रही थीं। वो बोली, देखा बेटी, जब सास और बहू सच कहने से नहीं डरती तो घर फिर से जी उठता है। और सचमुच उस दिन के बाद वो घर ईंटों का ढांचा नहीं रहा, वो दिल का घर बन गया, जहां सास का सच हमेशा के लिए बस गया।